के बाद अब हमारे स्पेस्टिक पैरालिसिस में मैंने आपको बताया स्पेस्टिक पैरालिसिस क्या होता है, मसल टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो टोन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मसल एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन और स्पैज में रह रहा होता है और उसकी मूवमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती, इट इज़ इनकैपेबल ऑफ मूविंग, इनकैपेबल ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरली उस मसल के अंदर टेंशन जो है ना वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा प्लस वो कहते हैं कि स्पेस्टिक पैरालिसिस के अंदर ना वेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रोलॉन्ग एक ही स्टेट में रहने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स की ड्यू टू एनी रीज़न, तो अब मसल कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना हमारे यहाँ पर एम होगा। अब मसल कॉन्ट्रैक्चर को किस तरह से प्रिवेंट करें, हमने कहा इमोबिलिटी होगी, ठीक है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर होगा, तो हम पहले इसी चीज़ को टारगेट करेंगे कि पेशेंट मूवमेंट कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्पेस्टिक पैरालिसिस में हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस में हम नहीं स्ट्रेचिंग कराते, लेकिन स्पेस्टिक पैरालिसिस में हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास इसका एम क्या है कि मूवमेंट जो है ना वो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशिएट कराना है कि पेशेंट मूवमेंट तो शुरू करे, ठीक है। दूसरा हमारा एम क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को वहाँ पर इंप्रूव करें और सर्कुलेशन को इंप्रूव करें। इसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं PNF टेक्निक्स, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। हम लोग यहाँ पर होल्ड रिलैक्स की टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको बस ये याद रखना है कि हम लोगों ने आइसोमेट्रिक्स करानी है, PNF करानी है और कंट्रोल्ड सस्टेन्ड पैसिव स्ट्रेचिंग करानी है, ठीक है। पैसिव स्ट्रेचिंग करानी है, ठीक है। एक तो कंट्रोल स्टेट पैसिव स्ट्रेचिंग से क्या मुराद है, फिजियोथेरेपी खुद स्ट्रेच करा रहा है, मसल को बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज सस्टेन्ड है, उसको 5 से 10 सेकंड के लिए मेंटेन कर रहा है, और कंट्रोल्ड है यानी उसने पूरे एक कंट्रोल्ड मैनर में पूरी कंप्लीट फोर्स के साथ कराई है, मसल ओवर स्ट्रेच नहीं हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेस्टिक पैरालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अगर जो है ना हम लोगों ने मोटर पैरालिसिस के लिगेंड ये तो पैरालिसिस पढ़े, अब हम पढ़े हैं प्राइमरी लिगेंड्स ऑफ द मसल टिश्यूज। तो इसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट लाइट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करे, क्योंकि इस केस में आप रिवर्स नहीं कर सकते जो भी हमारे पास मसल वेस्टिंग हो रही है, ना ही उसको एक हद तक प्रिवेंट कर सकते, लेकिन आप जो है ना वो लाइट एक्सरसाइजेस कराकर जो है ना उसको डील कर सकती हैं। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन हियर। इन दिस केस लॉस ऑफ द पावर कैन नॉट बी अरेस्टेड, ऑल्दो टेम्परेरी इंप्रूवमेंट ऑफन फॉलोज लाइट एक्सरसाइजेस इन द केस व्हिच हैव नॉट previously received treatment. This is probably the result of making best use of the fiber which still function। कि जो बच्चे कुछ हैं उनका तो काम चल रहा है ना, उसको तो हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसयूज एट्रोफी। अच्छा इसके अंदर उसने बड़े ही तरीके से आपको बताया हुआ है कि डिसयूज एट्रोफी में क्या करेंगे। अगर तो रुमाटॉइड आर्थराइटिस नहीं है तो आप क्या करेंगे, या फिर रुमाटॉइड आर्थराइटिस है तो आप क्या करेंगे। रुमाटॉइड आर्थराइटिस या रुमाटॉइड आर्थराइटिस के अलावा उसने एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ प्रेजेंट है। अगर वो कहते हैं कि कोई भी डिसयूज एट्रोफी है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ की वजह से नहीं है, तो उसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स और इमेजिनेशन हम लोग को ड्यूरिंग दैट मूवमेंट चाहिए, मतलब पेशेंट फुली कंट्रोल के साथ फुली फोकस के साथ वो मूवमेंट परफॉर्म करे ताकि डिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। डिसयूज से मुराद क्या हो सकती है, डिसयूज से ये मुराद हो सकती है कि पेशेंट है ना उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके मसल के अंदर थोड़ी सी पेन हुई थी और पेशेंट ने उस मसल को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया, या तो उसने उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, या फिर उसने उसका कम इस्तेमाल किया, या फिर ट्रिक मूवमेंट्स उसने ढूंढ ली उस जो है ना अपने मकसद को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से मसल डिसयूज हो रहा था। तो उस डिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ देखें मसल की ग्रेडिंग करके, ठीक है। और हम लोगों ने स्किल्स और इमेजिनेशन इसके अंदर डालने ताकि मसल को ट्रेन कर सके, भाई ये सही पैटर्न ऑफ द मूवमेंट है, ठीक है। एक्टिव मसल वर्क परफॉर्म कराना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कहना है कि एक्सरसाइज विद मैनुअल रेजिस्टेंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेंज आपने ख्याल रखी हुई बात मैंने आपको बताया कि पेन फ्री होनी चाहिए और जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। और पेशेंट एफर्ट और कॉपरेशन इसके अंदर मैटर करती है कि पेशेंट खुद कितनी एफर्ट कर रहे हैं इन परफॉर्मिंग दैट मूवमेंट। यही 4-5 पॉइंट इसके अंदर उसने घुमा फिरा के लिखे हुए, ठीक है, ये आप लोगों ने जो है ना देख लेना। उसके बाद रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के साथ अगर हो रही है तो इसमें कहता है कि हमारे में जो है इतनी ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो है ना पेन फ्री रेंज के अंदर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस अगर परफॉर्म करा दे तो हमारा काम चल जाता है। द वेस्टिंग ऑफ द मसल रूमाटॉइड आर्थराइटिस नॉट एंटायरली ड्यू टू द डिसयूज आइसोमेट्रिक मसल वर्क इन दिस पेन फ्री रेंज हेल्प टू प्रिवेंट द एट्रोफी एंड ऑफन लीड्स टू इंक्रीज पेन फ्री मूवमेंट व्हिच कैन बी फॉर द यूज फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। अब हम आते हैं इनिशिएशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर।